नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। पेश है गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। अब आसमान नहीं, विज्ञान करेगा फसल का निदान। खेतों में फसल की बर्बादी और नुकसान अब बीते दिनों की बात हो सकती है, क्योंकि अब आपका मोबाइल फोन ही बनेगा फसलों का डॉक्टर। जी हाँ, IIIT इलाहाबाद के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी कमाल की AI तकनीक बनाई है जो खेत की पूरी रिपोर्ट आपके हाथ में दे देगी। किसान को बस अपने मोबाइल से बीमार पौधे की एक तस्वीर खींचनी है। ये AI न सिर्फ तस्वीर बल्कि सेंसर से मिट्टी की नमी और मौसम का हाल जानकर तुरंत बता देगा कि फसल में कौन सी बीमारी लगी है और उसका सही इलाज क्या है। प्रयागराज के खेतों में हुए टेस्ट में ये तकनीक 97% तक सटीक साबित हुई है। यानी अब गलत दवा पर होने वाला हजारों का खर्च बचेगा और फसल का नुकसान भी रुकेगा। जल्दी इस तकनीक का एक मोबाइल ऐप आपकी अपनी भाषा में लॉन्च करने की भी तैयारी है। अब किसानों को लूटने वाले माफियाओं की खैर नहीं। किसानों को लूटने वाले खाद और दवा माफियाओं पर सरकार का डबल एक्शन शुरू हो गया है। एक तरफ यूपी में योगी सरकार ने खाद की कालाबाजारी करने वाले 1100 से ज्यादा दुकानदारों की लाइसेंस रद्द कर 93 लोगों पर FIR दर्ज की है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली दवा बेचकर फसल बर्बाद करने वाली कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवराज ने खुद खेतों में जाकर जायजा लिया और कई डीलरों पर FIR के साथ लाइसेंस रद्द करने के आदेश भी दिए हैं। मॉनसून ने बदली अपनी चाल। देश में मौसम का पूरा कैलेंडर बदल रहा है। IMD की 50 सालों की स्टडी में खुलासा हुआ है कि अब मॉनसून देर से लौट रहा है, जिससे बरसात का मौसम हर दशक में 1.6 दिन लंबा हो गया है। इस बदलाव का सीधा असर देश की खेती किसानी और पानी के पूरे गणित पर पड़ना तय है, जिससे भविष्य में बाढ़ और सूखे का खतरा भी बढ़ सकता है। एक पहचान, सीधा समाधान। देश के 7 करोड़ किसानों को उनकी डिजिटल पहचान मिल गई है और इस मुहिम में यूपी सबसे आगे है। किसानों के आधार जैसी इस यूनिक ID से अब PM किसान से लेकर फसल बीमा तक हर सरकारी मदद बिना धोखाधड़ी के सीधे खाते में पहुंचेगी और कर्ज लेना भी आसान होगा। 2 गुना प्याज का दाम, फिर भी घाटे में किसान। बांग्लादेश का आयात शुरू करते ही महाराष्ट्र में प्याज का भाव 800 से बढ़कर 1600 रुपए क्विंटल हो गया है, लेकिन किसान फिर भी घाटे में है। वजह साफ है, प्याज उगाने की लागत ही 2200 रुपए क्विंटल है। यानी दाम दोगुने होने के बाद भी किसान को हर कुंटल पर सीधा नुकसान हो रहा है। चावल सस्ता होगा पर दाल तेल का भाव चढ़ेगा। इस साल खरीफ की बुआई ने देश के लिए मिली जुली तस्वीर पेश की है। अच्छी खबर यह है कि चावल और मक्के की बुआई में बम्पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि तिलहन और कपास का रकबा घट गया है। खासकर अरहर दाल की बुआई में कमी आने वाले दिनों में आपकी थाली का बजट बिगाड़ सकती है। अब होगी सिस्टम की सफाई और गरीबों की भलाई। मुफ्त राशन लेने वालों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। देश में 1 करोड़ 17 लाख ऐसे अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान हुई है, जिनमें टैक्स देने वाले कार मालिक और कंपनियों के डायरेक्टर तक शामिल हैं। केंद्र ने राज्यों को 30 सितंबर तक इन सभी के नाम लिस्ट से हटाने का सख्त आदेश दिया है, ताकि हक सिर्फ असली जरूरतमंदों को मिल सके। सरकार की तैयारी पक्की, अब फसल होगी अच्छी। यूपी के किसानों के लिए रबी सीजन से पहले बड़ी सौगात। योगी सरकार 10 लाख कुंटल बीज सस्ती दरों पर देगी, तो वहीं 12.80 लाख किसानों को बीज की मिनी किट बिल्कुल मुफ्त बांटी जाएगी। यही नहीं, इस साल खेती का रकबा भी 4 लाख हेक्टेयर बढ़ाया गया है, ताकि पैदावार के नए रिकॉर्ड बन सकें। पहले सेहत सुधारी, अब जिंदगी सवार रहे। डॉक्टर ने रिटायरमेंट के बाद खेती से नाता जोड़ा। राजस्थान के रिटायर्ड डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने ताइवान पिंक अमरूद से ऐसी कहानी लिखी है कि सिर्फ दूसरे ही साल में पूरी लागत निकालकर अब लाखों कमा रहे हैं, वो भी हाई डेंसिटी और ड्रिप सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक से। गांव जंक्शन पर देखिए रिटायर्ड डॉक्टर सुरेश धाकड़ की कहानी। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका है, मध्य इलाका है और कुछ हमारा NCR का इलाका है। यहाँ पर बादल दिखाई पड़ रहे हैं। इसी के साथ आप देखिए जो हमारा गंगी पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, जो उड़ीसा है और झारखंड है, इन सारे इलाकों में भी लगातार बादलों की आवाजाही, घने बादल देखे जा रहे हैं। इसी के साथ जो गुजरात का इलाका है, तो अब आगे आने वाले 24 घंटे में सबसे पहले पूर्वोत्तर से शुरू करते हैं, तो पूर्वोत्तर के मिजोरम, मणिपुर
और नागालैंड, इन राज्यों में आज अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ जो हमारा बिहार है, बिहार तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद जो हमारा मध्य भारत है, वहाँ पर कुछ रीजन जो हमारा मध्य प्रदेश का है, वहाँ पर भी बारिश हो सकती है। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। अन्न सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, ज़्यादा मात्रा में दाने बने, इसके लिए विशेष ध्यान देने की बात है कि अब यूरिया का प्रयोग बंद कर दें। यदि आपके खेत में बालियां निकल रही हैं तो नाइट्रोजन उर्वरक देना बंद कर दें। यदि आपके खेत में पहले से भी अगर आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं किया है तो एक बार सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग कर लें। जो बालियां आपकी निकल रही हैं वो स्वस्थ हों, इसलिए पोटास का प्रयोग अगर आपने नहीं किया है तो एक बार 0050 का 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक स्प्रे कर सकते हैं। सब्जियों की फसल में इस समय बारिश जहाँ ज़्यादा हो गई है वहाँ पौधे पीले दिखाई दे रहे हैं। यदि पानी ज़्यादा लगा होगा तो पौधे पीले दिखाई देंगे। और दूसरी बात, पीले पौधे लाने के लक्षण ये है कि निमेटोड का भी प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल सकता है या आपकी जड़ों में गांठ हो सकते हैं, तो उनको निगरानी करें। यदि आपके पौधे ज़्यादा वीक दिख रहे हैं, पौधे पीले दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार जड़ को खोद करके देख लें कि यदि आप कहीं उसमें गांठें तो नहीं है। कद्दू वर्गीय खासतौर से सब्जियों में लता बेल वाली जो सब्जियां होती हैं, यदि आपको गांठें दिखाई दे रही हैं तो फ्लुओपाइरम 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रेंचिंग करें। जो आम की फसल है, आम की फसल में बागों में इस समय जो है घुंडीनुमा कीट जो सूट गालसिल्ला, उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। क्लोरोपाइरिफास या क्विनलफास 2 ml प्रति लीटर पानी की मात्रा करें। इस वीकली अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।